नमस्कार, मैं अरुण कुमार ओझा, CM इंडिया टीवी और सीने आजकल न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं अभी संदेश भोजपुर बिहार के प्रखंड मुख्यालय सहंचल कार्यालय के समीप हूँ। यहाँ स्मार्ट मीटर के विरोध में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा। तो आइए अब इस धरना प्रदर्शन में देखते हैं कहाँ क्या होता है। मीटर के विरोध करने के लिए बैठे हैं, तो इस सभा का अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे खंडोल के शिवेश्वर यादव जी। और इस बड़े कार्यक्रम में उपस्थित हैं हमारे पूर्व विधायक वीरेंद्र प्रसाद यादव जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला और जिला के बाहर से भी जो राजद के पदाधिकारी हैं और भारतीय क्रांतिकारी पार्टी के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, उन सभी को मैं क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज जो स्मार्ट मीटर की समस्या जो है, इसके लिए हम लोग बैठे हैं यहाँ। इससे पहले भी आवाज उठाया गया था भारतीय क्रांतिकारी पार्टी के विरोध से। उसके बाद मैंने देखा कि राजद से पूरे बिहार में स्मार्ट मीटर को नहीं लगने देने के लिए फैसला किया गया है। हर लोगों ने पहुंचाया उसको भारतीय क्रांतिकारी पार्टी की ओर से कि मैं भी उस लड़ाई में साथ रहूंगा, क्योंकि यह तो फैसला है राजद का, यह जनहित में है, देशहित में है। ऐसा जो है नियम कानून जो भी बनाता है वह देशद्रोही है। जनहित में यह देश में लागू नहीं होना चाहिए इस तरह के नियम को। मेरे दोस्तों, यह देखिए, जब भी भाजपा आती है गरीबों की ताकत से वो पैसा निकालना चुराना चाहती है। जब भी भाजपा आती है वो चाहती है कि आपकी थाली से दाल नमक सब्जी के साथ छीन लो। देखिए क्या अंतर होता है भाजपा में और क्या अंतर होता है ये हमारे बिहार के बड़ी पार्टी लीडिंग पार्टी राजद। यह जो है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय लालू प्रसाद जी आज तक भाजपा को नेतृत्व करने से बात कर रहे और हार नहीं माना। यह सबसे बहुत बड़ी बात है मेरे दोस्तों। 2003 में भाजपा की सरकार वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। अब इस धरती पर नहीं है, लेकिन दुख होता है कि जिनको हम लोग अच्छा प्रधानमंत्री समझते थे उन्होंने ही यूनिवर्सल यूनिट को सरकारी निर्माणी था उसको हटा करके 2003 में ही गरीबों पर अत्याचार उठाने के लिए बिजली बिल का जो मालिक था बिजली उत्पादन कर्ता को बना दिया और उसी समय से टैक्स जो है और बिजली बिल जो है आपका अभी शामिल रहा। आप सोच सकते हैं कि भाजपा को क्यों हराना चाहिए, भाजपा को क्यों हराना चाहिए और बिहार में राजद की सरकार क्यों बनाना चाहिए। उस समय भी हमारे मुख्यमंत्री आज हम पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं हमारे गार्जियन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी थे, जिन्होंने दिखाया था कि देखो सरकार गरीब की सरकार, गरीब की मसीहा और गरीबों के हित में कैसे फैसला लेती है। वो सरकार उस समय हमारे लालू प्रसाद यादव जी ने करके दिखाया था और उसी पर कुछ दिनों तक रुका। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनी है अब देखिए बहुत ईमानदार नेता हमारे विधायक जी भी कहते हैं कि नहीं बहुत अच्छे हैं, नीतीश कुमार जी एक बढ़िया नेता है, लेकिन मैं चाहता हूँ ठीक तो है, लेकिन लोग सबसे भूल जाता है कि नहीं मैं देना चाहता हूँ। दोस्तों, बिहार में 4 रुपए बिजली प्रति यूनिट खरीदती है बिहार सरकार, 4 रुपया और यह 5 रुपया, 4-5 रुपया। अब किसी बाहर राज्यों में 4 रुपए देखा जाता है। अब आप सोच सकते हैं 5 रुपये खरीदा जाता है बिजली और दूसरा स्टेट में दिया जा रहा है 4 रुपए। 1 रुपए के बकरी कौन पर प्रति यूनिट और को घोटाला हो रहा है और को खेला हो रहा है। और आपको कहेगा ना कि नीतीश कुमार बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अभी भी है। लेकिन अगर हमें यह कहना है नीतीश बाबू पीछे से गरीबों की पेट में चाकू आते हैं, जब राजद में आते हैं यही तंगुल हो जाता है, तो भाजपा में जाते हैं तो बंधन टूट जाता है, लुटने के लिए छूट मिल जाता है। ये नीतीश बाबू चाहते थे और तभी नीतीश बाबू कभी इधर आते हैं। ऐसा से जब सच्चाई पेश होता है, गरीबों के हित में जब निर्माण बनाते हैं राजद को, तो फटने लगता है भाजपा और जदयू दोनों को।
दोस्तों दूध के साथ कहना पड़ रहा है। आज बिजली का बिल 5 रुपया से लेकर के 8 रुपये प्रति यूनिट तक तो हो गया। अब 5 रुपये सरकार खरीदती है और इसी में से आपका जो सीएमडी पंकज कुमार पाल है बिजली विभाग का, वो पंकज कुमार पाल जो देखिए 5 रुपये खरीदता 5 रुपये बिजली बिल दे जालों के रूप में बनना चाहिए। ये मैं बहुत दिनों से कर रहा हूँ। दोस्तों कुछ कथावाचक आ रहे हैं बिहार में, कथावाचक, वो कथावाचक बारह अंगुली उठाते हैं केसरी यादव जी पर कि नौवा पास। अरे मैं पूछना चाहता हूं तुमसे, नौवा पास जो है वो चलाते हैं बिहार को उप मुख्यमंत्री बनकर, मंत्री बनकर के, और आप जो है जबरदस्ती बैठे और राज्य में हमारे चौधरी तेजस्वी यादव। अरे आप जाकर के वहां जिहरी के लिए सलामी खोपिए तेजस्वी यादव वो शख्स आप मैच्योर हो चुके। अब मैच्योर होने के बाद भी तुम कहते हम लोग तो तुम तो पढ़ लिखे ज्यादा पेपर को गलत भूल जाओ, ज्यादा पढ़ा लिखा है अब तेजस्वी यादव कहना के भाग लो। दोस्तों देखिए कितना मारा जाता है गरीबों को। अगर गरीब का कोई बच्चा आगे बढ़ता हो भाजपा वाले बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब उसी जाने से हमारे नीतीश बाबू से मिल गए हैं और ये दोनों मिल करके दलित विरोधी देखिए मानसिकता दलित महादलित जब राजद को छोड़ करके भाजपा में गए नीतीश बाबू दलितों को कमजोर किया, मुसलमानों को पसमंदा लगाया गया। यानी हर समय आरक्षण तोड़ने का काम जेडीयू के नीतीश कुमार किए, भाजपा के लोगों ने किया। इसलिए नीतीश को भाजपा को बिहार से उखाड़ फेंकना है। मेरे दोस्तों ऐसा सरकार नहीं चाहिए बिहार में। वो बंद हुए चाहे बिजली के नाम पर हो, बेरोजगारी के नाम हो, भ्रष्टाचार के नाम हो, घुसखोरी के नाम पर हो, दलाली के नाम पर हो, नहर में पानी नहीं हो, इसके लिए गोबंद होना बहुत जरूरी है। आने वाला समय में फिर वही हाल होगा कि भाजपा मारेगी और रोने नहीं देगी। बिजली जो है जो कंपनी का नियम है उसका सीएमडी का उसमें देते हैं कि नहीं, वही अभी 5 जो सीएमडी है हर डीएम को लिखा है कि जबरदस्ती ये स्मार्ट मीटर का लगाना है, जबरदस्ती लगा है, जबरदस्ती सभी डीएम और समझाने में लगे हुए हैं कि स्मार्ट मीटर बहुत अच्छा है। मैं भी कह रहा हूँ बहुत अच्छा है, तुम अपने सरकारी कार्यालय में लगा लो, सब सरकारी स्कीम में लगा लो, डॉक्टर मास्टर इंजीनियर वकील जितने हैं पैसे सब लगा दो। लेकिन गरीब के घर में यह नहीं चलेगा क्योंकि तुम जो है किरासन तेल को भी बंद कर दिया है और किरासन तेल भी नहीं इधर लाइट भी चल जाती तो गरीब के बच्चे कैसे पढ़ेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा वालों से, मैं पूछना चाहता हूँ नीतीश बाबू से कि गरीब के बेटे को क्या चाहते हैं और पढ़े नहीं वो अधिकार मिलिए, बिजली का सुख नहीं दे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना होगा, नहीं चाहिए बिहार में नीतीश की और भाजपा की सरकार में। दोस्तों मैंने देखा था कर रहे अध्यक्ष सुदेशर जी और हमारी माननीय पूर्व विधायक यहाँ प्रदेश विधानसभा के पूर्व विधायक अरुण जी और विजेंद्र जी माननीय पूर्व विधायक विजेंद्र जी और विनोद जी और तमाम नेतागण से मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए क्रांतिकारी सलाम करती हूँ। मित्रों तो बहुत स्थितियों पर बात आ गई है। जहाँ तक सवाल है बिजली का, हर घर में तमाम लोग इतना फास्ट बिजली बिल आ रही है, किसी का 40,000, 20,000, 30,000, 50,000, यहाँ एकदम जनरल, यहाँ तक की जांच नहीं होती है और ये लोग बिजली बिल निकाल देते हैं। मित्रों खास करके हमने बिजली बिल 9,000 कुछ रुपया जमा किए 3 मार्च को, लेकिन वो बिजली बिल जमा भी नहीं हुआ है। हमारे मोबाइल पर मैसेज आया है 11,400
इनका तो बिजली बिल जांच करने के लिए जो वर्कर रखे हैं, खास करके हमारी नहीं, बहुत लोगों के ऐसा घटना हुआ। एक बिजली बिल लोग जमा नहीं करते हैं और जो बिजली जमाने वाला कस्टमर है उसको इतना दाम होते हैं। आप बताइए इस पर लोगों पे क्या किया जाए। लोग हैं ऐसे लोग जो हम लोग का एक गठबंधन के सुदामा जी यहाँ से एमपी जीत के गए हैं, खास करके हमारे लोगों के घर गाया जाता है, कहा जाता है कि सुदामा जी बिजली काट दिए। कुछ लोग खास करके नाम धर के विरोध करते हैं। आप बताइए सुदामा जी घोटा नहीं रहे हैं। एक गठबंधन के एक एमपी यहाँ से गया है कि सारे सवालों पर मजदूर, किसान, महिलाएं, मैंने सारे लोगों के सवालों पर कोई देखे, मोबाइल में देखे सवाल सुदामा जी उठाते हैं कि नहीं। लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं, बहुत खतरनाक जीत के गया है, वो गरीब विरोधी है। सोच लीजिए काम किया। स्मार्ट मीटर पर आंदोलन पूरे बिहार में आज हो रहा है और सभी ब्लॉक, बिहार के जितना ब्लॉक है सभी ब्लॉकों पर धरना का कार्यक्रम राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा आज दिया गया है कि स्मार्ट मीटर नहीं लगाया जाए। स्मार्ट मीटर से काफी बिजली बिल आ रहा है, गरीबों में तंगिश है और बिजली परमानेंट जो पहले से मीटर चला आ रहा है उस मीटर से बिजली बिल महीना में एक बार देना पड़ता था और महीना मिलता था। नौकरी करने वाले हैं तो नौकरी करने वाले हैं तो 2 तारीख को महीना मिलेगा, 1 तारीख को महीना मिलेगा। तो मिलेगा तो अपना वो बिजली बिल जितना आएगा जमा करेंगे और मिला जुला करके ठीक ही आता था बिजली बिल उस मीटर से। लेकिन ये सामंती ताकत का जो हाथ में सरकार आज चला गया तो ऐसा अडानी और अंबानी से मिल करके इन्होंने एक नया सुरगुफा छोड़ रहा है और कमाने का उद्योग धंधा लगा रहा है कि किसी पता भी नहीं चले और ये काफी रुपया कमा ले। जैसे स्मार्ट मीटर का क्या जरूरत था? जब से बिजली है, जब से बिजली है दुनिया में, तब से वही बिजली मीटर लगाता था और बिजली बिल उसी से करता था। तो फिर स्मार्ट मीटर से क्या फायदा? एक भी बता रहे थे कर्जन साहब, पटना में इनका घर है कि हफ्ते में 2000 का बिजली बिल आ रहा है, माना महीना में 8000 हो गया। वो मान लीजिए वो एसी चलता होगा, 2-4 गो पंखा चलता होगा, 2-4 गो बॉल जलता होगा, तो बिजली बिल कम से कम 8000 इनका आ गया। अब इनका महीना कितना है जो लीजिए, घर का किराया भी लगता होगा वो अलग है। घर में पहले बिजली चलता था, गरीबी रेखा से नीचे जो लोग था फ्री में बिजली चलता था। लेकिन अब तो सबके घर में करीब स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है और सबको मोबाइल लेखा रिचार्ज करना। अगर रिचार्ज आधा रात का नहीं, अगर चार्ज आपका खत्म हो गया तो बिजली आपका गुम हो गया। और बिजली बिल काफी इसे क्षति है। कई बार आप गए हैं, पहले से ही ये आ रहा है कि पहले वाला भी मीटर में था कुछ गड़बड़ी कि 4-4 महीना 6-6 महीना घर में ताला लगा हुआ है और 50,000 अभी बोल रहे थे रवि राम जी की बिजली बिल आ गया। तो स्मार्ट मीटर से बहुत गरीबों को क्षति है, मध्यम वर्गीय किसान और गरीब किसान को क्षति है। इसके चलते जो आपके नेता है आदरणीय तेजस्वी यादव जी पूरे बिहार में इसको धरना के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि इसको आप भारी हटाइए और इसको फिर अभी ब्लॉक में धरना के माध्यम से बताया जा रहा है। अगर नहीं हुआ तो फिर हम लोग जिला पर धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। फिर बिहार में हम लोग चल के आंदोलन करेंगे, पटना में राज्यपाल का घेराव, मुख्यमंत्री का घेराव हम लोग करेंगे। इसके लिए तो आगे फिर कार्यक्रम आएगा। साथियों, बहुत साथी कई तरह के बात बताए कि एक रातें हम देख रहे थे, ये टीवी पर दे रहा था, ये मनीष मंडल एक
मनीष मंडल, हाँ नहीं मनीष कोई आया है मुख्यमंत्री जी का हिस्सा था। वर्मा, मनीष वर्मा जी IAS थे और नौकरी छोड़ के उनको नीतीश कुमार जी लाए हैं सरकार को सहयोग करने के लिए। तो वो अपना बयान दे रहे थे कि 8वां पास है कि 9वां पास है तेजस्वी जी को। अब बताइए 9वां पास है, अब उन्होंने आया आपके सरकार में गठबंधन हुआ तो 5 लाख नौकरी 1 दिन 2 सरकार से बांटा गया है। फिर गठबंधन तो तेज इनका ख्याति बढ़ रहा है तेजस्वी यादव जी का, इसके चलते हाली गठबंधन को तोड़ा गया और भाजपा से गठबंधन चला गया। फिर भाजपा के साथ हो गया और भाजपा वो नया ये सरगुफा बनाया है कि स्मार्ट मीटर लगाइए और बड़े बड़े अडानी और अंबानी को इससे फायदा होगा और गरीबों का खून चूसने का ये तरीका। साथियों, नीलम जी बोल रही थी कि सुदामा जी के बारे में और RK सिंह के बारे में। RK सिंह बताइए 10 वर्ष के अंदर वो कौन ऐसा बुनियादी विकास संदेश विधानसभा के बारे में आप लोग को जानकारी होगा क्योंकि आप संदेश के रहने वाले, क्या इसका कायाकल्प हुआ संदेश का? कहाँ बड़ा पुल पुलिया, कहाँ यहाँ बड़ा बिजली का प्रोजेक्ट लगवाए, एक बनवा रहे गांव में ये छठ करने का सीढ़ी जो रहता है घाट, वही बनवा रहे गांव में, हमको पता है। वो लाए हैं 100 करोड़ रुपया बिजली विभाग से ऊपर से, और इनका अपना रुपया जो फंड होता है 17 करोड़ इनका अभी पीछे चल रहा है। 17 करोड़ रुपया इनका खर्चा ही नहीं हुआ। तो हाल बातचीत में सुना है कि उसको भी शिकायत होने के चलते जब सुदामा जी सवाल किए कि आप अपना हिसाब दीजिए कि आप अपना फंड का पैसा क्या किए और क्या क्या विकास किए। साथियों, RK सिंह पूरी गांव को गोद लिए थे। टूंडी गांव जो सतमिजरा गांव है, सभी जाति और सभी धर्म के लोग रहते हैं, आप लोग का भी वहां ही पता लोग होगा। एक गली और नली, एक हॉस्पिटल, कोई नया काम वहां जितना पुराना काम था वही हुआ है और नया एक काम इन्होंने किया नहीं। तो क्या इन्होंने गोद लेने का मतलब क्या है? समझ ही रहे हैं कि बीजेपी के लोग इतना न प्रचार और इतना न प्रसार, इतना न झूठा बयानबाजी ये लोग करता है कि आपको पता नहीं चलेगा। इतना न झूठ बोलेगा कि सच क्या है झूठ क्या है आपको पता ही नहीं चलेगा। और सुदामा जी जो पार्लियामेंट में अपना बयान दिए लोगों के हित में, बिजली से लेकर के सहारा इंडिया और जो किसानों के लिए जो ये नहर में पानी और किसानों का जो ये बकायेदार बिल, बकायेदारी का जो लागू करने के लिए जो उन्होंने सवाल उठाया था, इस पर काबिले तारीफ है उनका। ऐसा सवाल तो कोई आज तक पार्लियामेंट में नहीं किया गरीबों को पक्ष। लेकिन ये लोग दलील देता है क्योंकि गरीब का बेटा और पिछड़ा का बेटा आपके घर से, गरीब के घर से और गरीब के वोट से चुन करके गया है, इसलिए वो लोग उल्टा दलील देता है, काम कुछ करता नहीं है। अभी RK सिंह पहले आप लोग देखे होंगे, कभी आते नहीं थे, कभी भी 6 महीना पर एक बार संदेश कभी दिखाई दे देंगे, साल भर पर दिखाई दे देंगे 10 वर्ष के अंदर, लेकिन दिखाई नहीं देते थे। अब 8वें दिन पर आ रहे हैं आराम में, रोज बयान दे रहे हैं। अरे भाई जब तू रहो तो कुछ कहियो ना, और तू हाल मिले तो कौन बयान देवो और का कौन लेवो, बयान से कौन काम हो जाएगा। ऐसे साथियों, ये जो गठबंधन हम लोग का है, हमारे राजद, कांग्रेस, CPI, CPM और सन ऑफ मल्लाह के पार्टी का जितना हम लोग का गठबंधन है, ये काफी गठबंधन मजबूत है और मजबूती से ये लोग रहेगा भी। आप लोग भी जो भाषण आप लोग देते हैं यहाँ मीटिंग में आकर के, जो चौकी पर होता है वो चौका पर नहीं होता है। आप लोग गांव में अपना एक होकर के गुलबंद होकर, भाई कृष्णा पासवान जी चाहे जो भी गठबंधन से आए, हम ही कहीं चले गए थे, आप लोग जानते हो
फिर हमने आया आपके दल में, जब गरीबों का आवाज सुना और ऊपर से पुकार हुआ, मांग हुआ कि नहीं विधायक जी को आना जरूरी है, सुदामा जी को जिताना जरूरी है, विधायक जी आएंगे तो ठीक रहेगा। तो लालू जी का आदेश हुआ, तेजस्वी जी का आदेश हुआ, तो हमने आ गया कि भाई चलिए, हो सकता है कोई खाता नागा हो जाए तो होगा कि भाई गरीब की आवाज को बुलंद करना था, विधायक जी नहीं आए तो पिछुआ गया। इसलिए हम देखे होंगे कि यहाँ उनका प्रोग्राम था, ये दीपांकर भट्टाचार्य जी का, माले का। लोग कहा कि आज दीपांकर जी का प्रोग्राम है, आप मीटिंग में आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो आप माले में क्या मिलेगा? हमें तो माले से कोई हम लोग छूटा तो नहीं है, माले से कोई हम लोग थोड़ा ही खराब मानते हैं माले को। माले भी गरीबों के लिए लड़ाई लड़ा है, जो पहले नहीं मिलता था। यही इलाका है चारों तरफ, आप लोग जानते होंगे कि खटिया पर बैठने का अधिकार नहीं था, कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं था, अपना हक हुकूक मांगने का अधिकार नहीं था। ये अधिकार दिलवाने में माले और लालू जी का सहयोग रहा, तो अमन चैन से सब लोग आज रहने लगा। नहीं तो क्या था, कोई ब्लॉक में रहता था, आज जो भी हो ब्लॉक में, लेकिन लालू जी के राज में वीडियो को आदेश लिखित मिला हुआ था, कोई भी गरीब का बेटा आए तो आप कुर्सी पर उसको पहले बैठाइए, एक गिलास पानी पिलाइए, अब तब उसका काम आप करिए। अगर नियम संगत है तो करिए, नियम संगत नहीं है तो आप अपना देखिए। तो लालू जी के राज में जो गरीबों का उत्थान हुआ है, जो बोलने का हक और हुकूक मांगने का जो लोगों को मनोबल उस समय पे बढ़ा था, हम लोग भी थे उस समय। फिर नीतीश जी का राज बना तो गरीबों को कुछ कुछ बेचारे दिए। ऐसा नहीं है कि नीतीश जी नहीं दिए, गरीबों को दिए, लेकिन भाजपा के लोग, भाजपा के जब ये धन चक्कर में बढ़ जाते हैं तो इनको उल्टा सीधा सिखा के, पढ़ा के, और बहलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। बेचारे नीतीश कुमार जी लोभ से फंस जाते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, इनका ठिकाना नहीं है, ये भाजपा के जाल में है। भाजपा जब चाहता है तो इनको जाल फेंक देता है, जाल में ही फंस जाते हैं। इसलिए साथियों, ये जो महागठबंधन जो बना है, कांग्रेस और ये राजद और ये माले और ये जितना भी पार्टी है, और हम भाई ये क्या नाम है, कृष्णा पासवान जी, इनसे भी कई बार हम कहे हैं कि आप भी इसी में, इसमें आप आकर के मिल जाइए, नहीं तो माले में मिल जाइए, जिसमें आप चाहे, जिसमें आपका इच्छा हो, उसमें आप आकर के मिल के गरीबों के हक के लिए लड़ाई लड़िए। और आप पहले से भी लड़ते आए हैं, पहले माले में आप थे, भाई मेघनाथ पासवान जी भी इनके भाई हैं, ये भी माले में थे। ठीक है, किसी बात के लिए आपस में होता है, पद के लिए, पति के लिए, लेकिन ठीक है, होता है, लेकिन फिर कहाँ जाइएगा, फिर यही आपको रहना है। इसलिए साथियों, काफी देर से धारणा का कार्यक्रम स्मार्ट मीटर का चल रहा, और इसको मेमोरेंडम भी अभी देना है। हम चाहेंगे सभी साथियों से, जितना यहाँ इकट्ठा है, सभी पत्रकार भाई भी है, इनसे चाहेंगे कि ये भी अपना जितना कलम में ताकत है स्मार्ट मीटर के खिलाफ, और लोगों के गाँव में तड़ा इमाम जो हुआ है स्मार्ट मीटर के चलते, ये भी अपना गरीबों के पक्ष में लिखने का काम करें। और फिर आगे दिन जो भी धरना प्रदर्शन और जो माध्यम से होगा जिला में, सब लोगों से आग्रह है कि चल करके और जिला में भी हम लोग धरना देने का काम करेंगे। जभी तक पड़ता है, मैं गया तक समझिए सोनबरसा का, सोनबरसा उधर बक्सर जिला में, कभी गए हो गांव में? नहीं गए, कभी देखा नहीं है। हम चुनाव में उनका हम घूम रहे थे, उनका प्रचार भी कर रहे थे, लेकिन उनको गरीब का देश तो महकता है, गरीब का प्रति उनको अच्छा लगता नहीं है। अच्छा अच्छा हम सुझाव दे रहे थे, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा, हमारे बातों को इग्नोर किए। हम भी ताक में थे कि कब हम चाल लेके उड़ जाए, हम ताक में थे कि कब चाल लेके उड़ जाए, इनका काम तमाम हो जाए। हम ताक में थे, जब हमको
आया पुकार उधर लालू जी का, तेजस्वी जी का, इधर साथी जो सुदामा जी है, बेचारे काफी मेहनत से बचपन से हमारे भाई के साथ पढ़ते थे, धर्मेंद्र के साथ, हमसे छोटा है 5 वर्ष। जब वो सुना था उनका, हम देखे कि कहीं गलती से हल्ला था पूरा पत्ता तक चीनी तक, ये आरके सिंह को कौन हराएगा, ये गरीब हराएगा, ये गरीब का पार्टी माले है वो हराएगा, ये राजद हराएगा, ये लालू यादव का लड़का तेजस्वी यादव हराएगा। इसमें क्या ताकत है जो आरके सिंह होम सेक्रेटरी रहे है देश के, आए घर के राजा है, 400 बीघा खेत वाले हैं, इनको सुदामा हराएंगे। हम सोचे कि नहीं भाई, चलिए अब लड़ाई में कूदना चाहिए, अब चलिए हम जाल लेके अपना उड़ गए, जाल लेके उड़ गए तो अपना इधर आ गए। तो आए तो हम यहाँ भाषण हुआ संदेश में, फिर तरावी में भाषण हुआ और मुक्ति मेला में यहाँ का 14 लोग वहां जुटा हुआ था। जान गया कि विधायक जी आ रहे हैं तो 14 लोग जुटा हुआ था। उसी दिन हम बोल दिए भाई सुदामा जी को कि जाइए अब जीत गया, पान खा के अब घूमिए, अब हारिएगा नहीं। जिला परिषद है, वो ब्लॉक में क्यों नहीं अंकुश लगा रहा है कि आप ये कैंप लगा के ताकि खर्च करिए, नहीं कैंप लगा के ताकि खर्च करिए, नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे। कृष्णा जी घेराव करिए ब्लॉक का कि आप कैंप लगाइए। कहाँ कैंप लग रहा है, हम लोग के बाद से कैंप लग ही नहीं रहा। तो आप तत्पर नहीं रहिएगा, सब नाधार सब धर दीजिएगा अब सरे पर, तो नहीं काम चलेगा। आपको जनता जिताई है, मुखिया में, पंचायत समिति में प्रमुख बनाई है, जिला परिषद बनाई है, विधायक बनाई है, एमपी बनाई है। काहे के लिए कि खाली आप झगड़ा विवाद करते रहिए। अफसर लोग घूसखोरी कर रहा है, चोरी कर रहा है, अफसर लूट रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, ये खाली बोलने के लिए काम नहीं करिएगा। ब्लॉक में नहीं जाइएगा, ब्लॉक का मॉनिटरिंग कर ले कि कितना आप ताकि खर्च महीना में किए और 2 महीना पर कितना ताकि खर्च किए, कोई आता ही नहीं है। इंदिरा आवास कितना बातें और बातें तो कितना घर पूर्ण है और कितना घर और पूर्ण हुआ, आप इस फल को दिखाइए। कौन मांगता है आप ब्लॉक में आकर के? प्रमुख मांगता है? नहीं मांगता। मुखिया लोग भी नहीं मांगता है। अपना पंचायत देख लिया, अपना पंचायत में सब काम ठीक है, चलिए ठीक। लेकिन ब्लॉक लेवल पर जब आप मुखिया लोग हैं, आप पीटीसी के मीटिंग में बैठते हैं, तो आप देखिए कि कितना इंदिरा आवास बटा, कितना क्या क्या ब्लॉक में गड़बड़ी हो रहा है। पंचायत समिति में बात उठना चाहिए। खाद बीजा जो बटा, रेट क्या रहा, ये भी आपका देखने का काम है। आप देखे कभी नहीं देखे तो फिर आप विधवा विवाद खाली करिएगा। सीओ साहब, बीडीओ साहब, ना दरोगा जी, तो वो भी तो आप ही कहेंगे, आप ही के घर से लोग पैदा लेकर के और नौकरी करने गया है। इसलिए साथियों, लड़ाई को लड़ना है, लड़ाई हार नहीं मानना है नेताजी।